बाबा भगवान नाम संकीर्तन की मस्ती में मस्त होकर के चल पड़े गोकुल की ओर। यहाँ कंस के द्वारा प्रेषित बालघातनी पूतना निर्दोष बच्चों का रक्तपान करती गोकुल में प्रविष्ट हो गई। लेकिन कोई ब्रजवासी उसको देख ही नहीं पाए। क्यों? वो सब के सब इतने मस्ती में मस्त थे कृष्ण के कि उनको कुछ होश ही नहीं कौन आ रहा और कौन जा रहा। कई बार ऐसा होता है कि हमारे आपके सामने से कोई निकल जाए और पता नहीं चलता। कथा में नहीं होगा, बाकी जगह हो जाएगा। कब होता है? या तो हम पेपर पढ़ रहे हो, या अपने मोबाइल में उलझे हो, या कहीं गपशप में उलझे हो, तो सामने से कौन निकल जाता है पता, हाँ कथा में तो चल जाएगा। क्यों? जहां तन्मयता से लीन हो जाते हैं, फिर वहां कौन आया कौन गया कुछ पता नहीं चलता। ब्रजवासी कृष्ण के चिंतन में ऐसे तन्मय ऐसे लीन हैं, उनको पता ही नहीं है। कन्हैया देखा पूतना जी आ रही हैं, भगवान आंख बंद कर लिए। भगवान आंख क्यों बंद किए? ये राजा बलि की पुत्री है। जब भगवान वामन राजा बलि की गौशाला में आए थे तो भगवान को देखकर मोहित हो गई थी। इतना सुंदर बालक हमारी गोद में होता, मैं इसको दुग्धपान कराती। जब भगवान विराट स्वरूप में होकर के सब छीन लिए, कहती मेरा बछड़े में जहर दे के मार दो। भगवान उस संकल्प को पूर्ण करने के लिए प्रतिज्ञा किए, जब द्वापर में मैं कृष्ण बनूंगा तो आपको बनाऊंगा पूतना। कई बार लोग प्रश्न करते हैं मोक्ष क्या है, मोक्ष कैसे मिलता है, और अपना अपना मत लोग व्यक्त करते हैं, अपना अपना भाव, अच्छी बात है। मोक्ष कब मिलता है? मोक्ष है क्या? जिस क्षण आपके शरीर में किसी प्रकार का कोई संकल्प विद्यमान ना रहे, सत्य या असत, संकल्प की समाप्ति ही मोक्ष का मार्ग प्रशस्त। और आपके अंदर सत्य या असत किसी प्रकार का संकल्प है तो आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। चाहे राम राम कह के शरीर छोड़ो, चाहे कृष्ण कृष्ण कह के। यदि भगवान का नाम लेने मात्र से मोक्ष मिलता है, तो जब महाराज दशरथ शरीर छोड़े थे तो वहां लिखा राव गए सुरधाम, देवलोक में गए हैं। और देवलोक जाने वाले को पुण्य कर्म क्षीण होने के बाद मृत्युलोक में आना ही पड़ता है। क्यों? दशरथ जी के अंदर एक संकल्प शेष रह गया था। प्रभु श्री राम को युवराज पद पर बैठाना चाहते थे और बिठा नहीं पाए। उस सत संकल्प के कारण इनका मोक्ष नहीं हुआ। और आज कोई कहे कि नाम ले लोगे मोक्ष हो जाएगा, तो जो मोक्ष की दुकान खोल कर बैठे हैं जाके ले लो, हम मना थोड़ी कर रहे हैं। आपके अंदर जब तक सत्य या असत किसी प्रकार का संकल्प विद्यमान है तो मोक्ष संभव है ही नहीं। संकल्प शून्य होते ही मोक्ष की आवश्यकता नहीं, अपने आप मोक्ष हो गया। क्यों? हमारे आपके सृजन और पतन का जो मूल बीज है वो हमारे आपके अंदर का संकल्प है। संकल्प अच्छे होंगे परिणाम अच्छा होगा, संकल्प गलत होंगे तो परिणाम गलत होंगे। अब बमूल का बीज बोए और आम का फल चाहे, संभव है? जो बीज बोएंगे फल तो वही आएगा। संकल्प ही आपके जीवन का, आपके अंदर का बीज है। इसीलिए संकल्प हमेशा अच्छे रखो। भगवान उस संकल्प को पूर्ण करने के लिए पूतना बनाए थे, आंख बंद कर लिए। क्यों? मेरी दृष्टि पड़ जाएगी तो इसके अंदर कोई विकार रहेगा ही नहीं। हमारे आपके जीवन में विकार तब तक है जब तक कृष्ण की दृष्टि नहीं पड़ेगी। और जिस दिन हमारा आपका जीवन निर्विकार और निर्विचार हो गया, उस दिन हमारा आपका कल्याण हो जाएगा। निर्विकार और
निर्विचार आपका जीवन हुआ, आपका कल्याण हो जाएगा। यशोदा मैया आतिथ्य सत्कार की, वहां यशोदा मैया भावुकता में बोल दी, बहन आप सबकी कृपा से ही तो लाला आया है। देखो एक बात ध्यान रखना, बालक छोटा हो तो हर किसी की गोद में मत दिया करो उसको, और वैसे भी 5 वर्ष तक की अवस्था इतनी दिव्य होती है, उस अवस्था को संभाल लो। बालक को किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में मत सौंपो जिसके विचार गंदे हैं, तो बालक का जीवन बड़ा निर्मल होगा। वृंदावन में एक जीव गोस्वामी थे, उनके यहां जब बालक का जन्म हो तो 5 वर्ष तक उस बालक को कृष्ण के रूप में देखते थे, और 5 वर्ष की अवस्था के बाद ही उनके यहां फिर एक बालक आता था, और 5 बालक आए हैं, और इतने में उनका कल्याण हो गया, कृष्ण की प्राप्ति हो गई। 5 वर्ष तक का जो बालक है वो भगवत स्वरूप होता है, उसको कभी किसी का जूठा भी नहीं खिलाना चाहिए। अपना भी जूठा मत खिलाओ, भले आपका बेटा है। क्यों? हमारे विचार हो सकता उतने अच्छे ना हो, भगवान को भोग लगाकर उसको खिलाओ, फिर देखो उसकी वाणी की दिव्यता, उसकी वाणी का रस देखना, बड़ा होगा तो आपको प्रैक्टिकल करके देखना। देख लो किसी के परिवार में, खुशी तो हर परिवार में आती है, आई हो या आने वाली हो, बालक या बालिका कोई हो, प्रयोग करके देखना क्या परिणाम आपको मिलता है। भगवान को भोग लगाओ और वही खिलाओ, झूठा मत खाने दो उसको। उसकी वाणी में एक दिव्यता आ जाएगी, एक रस आ जाता है। यशोदा ने क्या कह दिया, बहन आप सबकी कृपा से ही तो मिला है। अच्छा, देवियां बड़ी चतुर होती हैं, किसी के बालक को गोद में लेना हो तो उसकी तारीफ करेंगे, अरे वाह बालक बड़ा सुंदर है, बड़ा होनहार है, बड़ा अच्छा है। जहां थोड़ा तारीफ की तो दूसरे गोदी में पकड़ा देंगे। पूतना जी जब तारीफ करने लगी तो यशोदा ने कह दिया, हाँ बहन आप सबकी कृपा से तो मिला है। कन्हैया ने कहा, अच्छा इनकी कृपा से मिला हूं तो इनकी कृपा का फल देख लो। भगवान अपनी माया डाले, यशोदा चली गई अंदर। जब यशोदा अंदर गई, पूतना कृष्ण को गोद में ली। अरे ये बालक बड़ा सुंदर है, इसको न मारो। फिर मन में भाव आया, यदि मैं मारती हूं तो महाराज मुझे कोई न कोई पद जरूर देंगे। व्यक्ति जो पाप करता है उसके मूल में लोभ है, पाप का बाप है लोभ। भगवान मुस्कुराए, अरे मुझे गोद में लेकर संसार का पद चाहती है, अब मैं तुझे वो पद दूंगा जो देवकी यशोदा को बाद में देना है। जैसे दुग्धपान कराने का प्रयास की, कालकूट जहर लगा के आई थी, उसमें भगवान को आक्रोश आ गया। प्राणी समरोष मन तो पिबत, भगवान उसके प्राण खींचने लगे। चीखती है, अरे कृष्ण मुझे छोड़। सामुंच मुंजारुति प्रभाषणे निस्पीड माना खेल जीवर्मणि। भगवान ने कहा मैं जल्दी पकड़ता नहीं, पकड़ लूं तो फिर छोड़ता नहीं। ये काला कलूटा टेढ़ा तो है ही है, इसलिए इसके चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए कि नहीं। कहीं उसके चक्कर में पड़ गए, यहां का चक्कर छूट गया तो जल्दी किसी को पकड़ता नहीं, और पकड़ ले तो फिर ये छोड़ता नहीं। आकाश मार्ग मेले पे चली गई। ब्रजवासी घबरा गए, यशोदा घबराई, कन्हैया मुस्कुराए, इनकी कृपा से मिला हूं, ले लो कृपा का फल। अब यहां वहां कृष्ण को खोजते हैं, चीखते हैं, ग्वाल बाल दौड़े। भगवान ने सोचा ज्यादा विलंब करना ठीक नहीं है, पूतना जी के प्राणों को खींचे और शरीर को ले जाकर कंस की बगीची में गोविंदाय नमो नमः उद्धार कर दिया। पूतना जी का शरीर कितना बड़ा रहा होगा कन्हैया जाने और आप लोग जानो। 16 कोस की बगीची थी। 16 कोस मतलब 48 किलोमीटर, 48। लेकिन जब पूतना जी का शरीर नीचे आया है
तो कोई वृक्ष साबुत नहीं बचे उसमें। अब कितना छोटा शरीर रहा होगा भगवान जाने, और भगवान के भक्त। विकराल राक्षस गर्जना सुन के ब्रजवासी घबरा गए। गोपी ग्वाल बाल दौड़े तो क्या देखते हैं, एक विशाल काय राक्षसी पड़ी जिसके कान लग रहे हैं जैसे पर्वत की कंदरा हो, आंखें लग रही हैं जैसे इसका सूखा कुआं हो। बड़ा विकराल स्वरूप, लेकिन कृष्ण उसके वक्षस्थल पर क्रीड़ा कर रहे थे।